how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start our second chapter of class 5th, which is about health and disease. Okay, chalo. So, let's begin our chapter. First of all, we have to discuss about health. That what do we basically mean by health? And then we have to discuss about diseases, the various types of diseases. Okay. So do you know what health means? Huh? Scientists define health as a state of complete physical and mental well-being. This means that both the mind and the body must be completely fit for a person to be considered healthy. Proper food, hygiene, rest, exercise, and correct posture are essential for remaining healthy. So basically, health क्या है? According to scientists, एक complete fitness होनी चाहिए physical और mental level किसी भी एक human being की. That kind of person will be known as healthy, considered to be healthy, right? चलो, सो दैट मीन्स क्या कि किसी भी पर्सन का माइंड और उसकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली फिट होनी चाहिए, तभी उसको हेल्दी कहा जाएगा. ठीक. अब उसके लिए क्या? अच्छा खाना, प्रॉपर फूड, हाइजीनिक कंडीशन, रेस्ट, एक्सरसाइज और करेक्ट पोस्चर जरूरी है, तब जाके हम हेल्दी रह सकते हैं. चलो, now next is diseases. A disease refers to any abnormal condition in which the body is not able to function properly. Diseases can be mainly divided into two categories, that is non-communicable diseases and communicable diseases. एक ऐसी abnormal condition जहाँ पे एक body properly function ना कर सके, है ना, efficiently work ना कर सके, that condition will be known as that कि उसमें क्या हो चुकी है, वहाँ पे disease हो चुकी है. अब डिजीजेस को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. नंबर वन इज कम्युनिकेबल एंड द अदर इज नॉन कम्युनिकेबल. So we have to discuss these two categories of diseases one by one, among which first of all we have to discuss about non-communicable disease. So diseases that are not passed from a sick person to a healthy person are called non-infectious diseases or non-communicable diseases. तो वो diseases जो एक sick person से, एक infected person से, एक healthy person में transfer नहीं होती है, उन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं. ठीक है. कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो किसकी वजह से हो जाती हैं? ड्यू टू लैक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन फूड. ठीक. सच डिजीजेस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग अ डाइट रिच इन दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. यानी कि कुछ ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिसका कारण क्या होता है कि फूड में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रही है किसी पर्सन के लिए, और ऐसी डिजीजेस को डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है. डेफिशिएंसी डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं कैसे? कि अपनी डाइट में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को जिसकी डेफिशिएंसी हुई है या जिसकी कमी हमारी बॉडी में हुई है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करके क्योर किया जा सकता है. कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आपको गिवन है, जैसे कि आर्थराइटिस, है ना, डायबिटीज. ये किसकी वजह से होती है? ये होती है नॉन फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट. यानी कि कोई बॉडी पार्ट है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये डिजीजेस हो जाती हैं. नेक्स्ट इज एलर्जीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ओबेसिटी. ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ही टाइप्स होते हैं. सबसे पहले न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस. ठीक है. ऐसी डिजीजेस जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होती है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जब किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, लैक हो जाता है, डेफिशिएंसी होती है, such kind of diseases are known as nutritional deficiency diseases. So what they have given कि these are caused due to deficiency or lack of a particular nutrient in our body. वही है ना कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से, डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है. This happens when we do not eat a balanced diet. A table given ahead with some vitamins and minerals and the disease is caused due to their deficiency. तो ऐसा होता कब है? जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं. ठीक है. यानी कि कैसे डाइट ले रहे हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है और कुछ बहुत कम है. एक एडिक्वेट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तब यूजुअली ये बीमारियां होती हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है जहाँ पे आपको कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स और उनकी कमी से होने वाली डिजीजेस गिवन है. जैसे कि विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज होती है. उसके क्या सिम्टम्स हैं? ड्राई आईज, अल्सर्स इन द आईज. ठीक है. नेक्स्ट है विटामिन बी. विटामिन बी से बीमारी जो होती है दैट इज बेरी. ओके. सिम्टम क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, नर्वसनेस, यानी कि भूख नहीं लगती है, नर्वसनेस रहती है. नेक्स्ट इज विटामिन सी. डिजीज इज स्कर्वी एंड द सिम्टम्स आर फ्रीक्वेंट कोल्ड, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स. ठंड ज्यादा लगती है, गम्स जो होते हैं हमारे मसूड़े वो स्वेल हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है उनमें से. ओके. नेक्स्ट इज विटामिन डी.
विटामिन डी होती है की डिजीज जो होती है डेफिशिएंसी से, दैट इज रिकेट्स। एंड द सिम्टम्स क्या है कि जो टीथ है, बोन्स है, वो काफी वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के से क्या होता है, हेमोग्लोबिन ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की हेमोरेजिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्या है, आयरन। आयरन की जो कमी होती है उससे अनीमिया होता है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से जो टीथ और बोन्स है वो वीक होती हैं। एंड नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। तो आयरन, कैल्शियम और ये जो आयोडीन है, ये सब तो आपके क्या है, मिनरल्स होते हैं जो आपको ऊपर गिवन है, ये सारे विटामिन है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज डिजीज कॉज टू ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। अब डेफिशिएंसी से तो डिजीजेस होती हैं, लेकिन क्या ओवर न्यूट्रिशन लेने से भी कुछ डिजीजेस हमारे अंदर हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें वही डिस्कस करना है। देखो, ओवर ईटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ऑल्सो कॉज अ डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, obesity is a result of overeating or excess of fat and carbohydrates. A part of carbohydrate or fat which is not used in a stored, which is not stored in our body for future use. This fat makes us obese. तो जब हम किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, जैसे कि फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तब भी हमें कुछ डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल गिवन है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, ओवर ईटिंग या जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस अमाउंट बॉडी में जाता है, तब आपको यूजुअली ये डिजीज होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ और फैट्स का कुछ पार्ट है जो क्या हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता फॉर द फ्यूचर यूज। वैसे तो क्या होता है, फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होने लगते हैं फॉर द फ्यूचर यूज, लेकिन जब बहुत ज्यादा फैट यूज होने स्टोर होने लगता है ना, वो यूज तो हो नहीं पाता, तो तब जाके हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ओबेस हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो वी हैव डन विद द नॉन कम्युनिकेबल, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या होंगी, द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स एंड कैन बी पास फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो वो डिजीजेस जो जर्म्स की वजह से होती हैं और एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो जाती हैं, उनको हम कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो जर्म्स क्या है, जर्म्स होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, है ना, और इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट जर्म्स क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं और इतने स्मॉल होते हैं कि दे कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज, हमारी नेकेड आइज के थ्रू हम इन्हें नहीं देख सकते। और इन जर्म्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स भी बोलते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ये कुछ 4 टाइप्स के माइक्रोब्स हैं। और इन माइक्रोब से होने वाली डिजीजेस क्या क्या है, दे हैव गिवन टू अस। नंबर 1 इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है, कॉलरा, प्लाग, मेनिंजाइटिस, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। So ये कुछ diseases है which are caused due to bacteria, and bacteria is a kind of microbe. Okay, next is viruses. Viruses से क्या होता है, common cold, chicken pox, influenza, measles, rabies, AIDS and polio. Next is protozoa. Protozoa से होता है malaria and amoebic dysentery. Okay, next is fungi. Fungi से ethnid foot and ringworm infection. ये सारे क्या है, 4 टाइप्स के माइक्रोब्स हैं और उनसे होने वाली डिजीजेस है which we have to learn. Okay, चलो, they have shown the picture also. ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये वायरसेस हैं, ये प्रोटोजोआ है एंड ये फंगाई है, एंड दे ऑल टुगेदर आर कंसीडर्ड टू बी माइक्रोब्स. Germs are found everywhere. They grow rapidly wherever they get warm food and air. They can enter the body of human beings through the nose or mouth or through any cuts in the skin. Germs क्या होते हैं, germs आपके ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं. We are found everywhere. और वो रैपिडली यानी कि बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं जब उनको कुछ कंडीशन जैसे कि वार्म फूड और एयर प्रॉपर अमाउंट में मिलता है। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर बहुत जल्दी एंटर कर लेते हैं, उनकी नोज, उनके माउथ या फिर कहीं कोई स्किन में कोई कट आ जाए तो उसके थ्रू वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं। नाउ सम ऑफ द वेज इन विच दीज डिजीजेस स्प्रेड आर डिस्कस्ड बिलो। तो अब कुछ वेज हमें बताए हैं कैसे ये डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। ठीक है, नंबर 1 थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि अ हेल्दी पर्सन कैन गेट germs by coming in contact with an infected person, his clothes or other things used by him. Chickenpox, ringworm, whooping cough, measles are spread through direct contact. So क्या होता है कि एक healthy person जो है
उसमें जर्म्स बहुत जल्दी एंटर कर जाते हैं अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, उसके कपड़ों के कांटेक्ट में, ठीक है, या फिर कोई और ऐसी चीज जो वो इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है और उसे हेल्दी पर्सन भी यूज करे, तो इस तरीके से जर्म्स उसमें भी कम्युनिकेट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, whooping कफ, मीजल्स, ये ऐसे डिजीजेस है जो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होती है। नेक्स्ट इज थ्रू एयर। एयर के थ्रू क्या, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, ये सब स्प्रेड होते हैं एयर के थ्रू। When a sick person sneezes or cough, large number of germs are released by him in the air, and when this air is breathed in by a healthy person, he can get infected by the disease। यानी कि जब एक सिक पर्सन स्नीज करता है, छींकता है या कफिंग होती है उसको, तो उसके माउथ से या नोज से निकलने वाले जर्म्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर उस एयर को जब कोई हेल्दी पर्सन क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है, तो द सेम काइंड ऑफ जर्म्स गेट एंटर इन द हेल्दी पर्सन बॉडी ऑल्सो, है ना, और फिर वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है विद दैट पर्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट इज थ्रू फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर के थ्रू भी क्या ये डिजीज स्प्रेड होती है, ठीक है, यानी कि मेनी जर्म्स कंटामिनेट फूड एंड वाटर। बहुत सारे ऐसे जर्म्स है जो फूड एंड वाटर को कंटामिनेट करते हैं। कुछ डिजीजेस हैं जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, डाइसेंट्री, जॉन्डिस, है ना, एंड फूड पॉइजनिंग। ये सारी डिजीजेस किसके थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड काउ में ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि जो मिल्क हमें किसी इन्फेक्टेड काउ से मिल रहा है, वो मिल्क भी हमें क्या कर सकता है, हमें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इन द हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट के थ्रू भी होती हैं, यानी कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कुछ जर्म्स के कैरियर होते हैं। The living organism which carry disease causing germs are called vectors. When these vectors bite a sick person, they suck in blood containing germs of the disease. Okay, and these germs are passed on to a healthy person when the insect bites him. The common diseases spread by insect bites are malaria, dengue, etc. तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करने वाले जर्म्स को कैरी करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये वेक्टर्स जब किसी सिक पर्सन को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, तब वो क्या करते हैं, उस सिक पर्सन का ब्लड सक कर लेते हैं, और उस ब्लड के अंदर वो जर्म्स होते हैं। फिर वो जब जाके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं, वहां जाके उस ब्लड को क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं पास कर देते हैं, तो वो पर्सन तक भी वो बीमारी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो कुछ कॉमन डिजीज जो इंसेक्ट बाइट्स के थ्रू होती है, दैट इज मलेरिया, डेंगू, ओके। नेक्स्ट इज थ्रू कैरियर्स, ठीक है। अब कैरियर्स के थ्रू कैसे होता है, जैसे कि sometimes healthy and strong person may carry germs of some diseases like typhoid, dysentery and smallpox. These persons are called carriers, as carriers do not develop disease in themselves but may transfer the germs of the disease in those who come into their contact. अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हेल्दी और कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं जो कुछ डिजीजेस के जर्म्स कैरी करते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, डाइजेंट्री है, स्मॉल पॉक्स है, यानी कि ऐसे पर्सन को जो कि खुद डिजीज कॉजिंग जर्म्स को कैरी करते हैं, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन को कैरियर कहा जाता है। और ये कैरियर्स क्या होते हैं, इनके खुद के अंदर कुछ डिजीज डेवलप नहीं होती, बल्कि ये किसी दूसरे पर्सन को इस डिजीज को पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि जर्म्स वो क्या कर देते हैं, दूसरे पर्सन को पास कर देते हैं जो उनके कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। इस तरीके से कैरियर्स के थ्रू भी ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, सो कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके और कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर। क्या क्या, जैसे कि जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस स्टे ऑन आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स, कॉम, टॉवल एंड टॉयज यूज्ड बाय पेशेंट। All such articles, including the linen and clothing, must be disinfected or boiled to kill the germs. The floor and the walls of the room must be sprayed with a disinfectant. तो कुछ डिजीजेस की जो जर्म्स होते हैं, कुछ कुछ आर्टिकल्स के ऊपर क्या स्टिक हो जाते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, कॉम, टॉवल, टॉयज। अगर ये पेशेंट यूज कर रहा है तो उसकी चीजों पे ये उसकी जर्म्स क्या रहते हैं, वहां पे स्टिक रहते हैं। तो ये सभी आर्टिकल्स को और जो वो कपड़े वेयर कर रहा है उनको क्या करना जाना चाहिए, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए, सो दैट इसमें जो जर्म्स है वो मर जाए, है ना। चाहे वो आप बॉइलिंग के थ्रू करो, चाहे उन सब चीजों को एंटीसेप्टिक लोशन में वॉश करके करो, बट प्रॉपरली उनको डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। इनफैक्ट जिस रूम में वो पेशेंट है वहां की वॉल्स को, फ्लोर्स को भी अच्छे से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बायोगैस इज अ वेरी यूजफुल गैस, ठीक है। बायोगैस क्या है, काफी यूजफुल गैस है और इसको यूज किया जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। इससे कैसे बनाया जाता है, इस गैस को बनाया जाता है फ्रॉम द किचन वेस्ट। किचन वेस्ट से
जैसे कि आपका वेजिटेबल, फ्रूट पील, सीड, पल्प, काव डंग भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये सभी वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और क्या एक कवर्ड टैंक के अंदर सील किया जाता है, फिर इनको स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है, तब जाके बायोगैस बनती है। और ये जो गैस होती है काफी क्लीन नॉन स्मेलिंग गैस होती है। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज डायरेक्टली टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट। बहुत सारे ऐसे जर्म्स हैं जब उनको डायरेक्ट सनलाइट में आप एक्सपोज करोगे तो वो उस सनलाइट की वजह से मर जाते हैं, है ना, या फ्रेश एयर की वजह से मर जाते हैं। तो हमें क्या अपने घर को प्रॉपरली वेंटिलेट करना चाहिए सो दैट घर के अंदर फ्रेश एयर फ्रेश सनलाइट एंटर करे, घर में जो जर्म्स हैं दे ऑल गेट किल्ड। एक्सपोज क्लोथ एंड बेडिंग टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि हमें अपने कपड़ों को बेड वगैरह को फ्रेश एयर में सनलाइट में टाइम टू टाइम क्या कराना चाहिए, एक्सपोज कराना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, अ सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। क्या अच्छा क्लीन और जर्म फ्री वाटर मिले ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। इन प्योर वाटर को हमें बॉईल करना चाहिए अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक, फिर उसे हमें स्टोर करना चाहिए क्लीन और कवर्ड कंटेनर्स के अंदर। वाटर फिल्टर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। क्लोरीनेशन भी एक तरीका है जिससे क्या बड़े बड़े ह्यूज क्वांटिटीज जो होती है ड्रिंकिंग वाटर की उसको प्योरीफाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन। ये क्या है, ये भी करी जाती है सो दैट मिल्क आपका प्योर एंड सेफ रहे। ये क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है मिल्क के अंदर उनको किल कर देता है। क्या करके, उसको बॉईल किया जाता है मिल्क को कितने फॉर अबाउट हाफ एन आवर और मोर एंड देन इट इज कूल्ड क्विकली सो दैट द जर्म्स आर किल्ड। यानी कि मिल्क को पहले क्या आधा घंटा या उससे थोड़ा सा ज्यादा के लिए बॉईल किया जाता है और फिर तुरंत ही इसको क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, सो दैट इसके अंदर जो जर्म्स है वो प्रॉपरली मर जाए एंड दिस मेथड इज नोन एज पेस्चराइजेशन। ओके, चलो मिल्क इससे काफी प्योर एंड सेफ रहता है। We should keep our home and neighborhood neat and clean. Windows and doors in the house must have proper screens so that insects and flies cannot enter the house and we can check diseases. क्या हमें अपने घर को अपने आसपास नेबरहुड को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जो विंडो है डोर है घर में उन पे प्रॉपर स्क्रीन होनी चाहिए सो दैट इंसेक्ट्स वगैरह घर के अंदर एंटर ना करें और डिजीजेस भी ना हो। किचन टॉयलेट्स बाथरूम्स जो हैं घर के ये सब नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ड्रेन्स जो है वो प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए, है ना। जितने भी रेस्टोरेंट्स है, होटल्स, बेकरीज, ये सब भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। द नेक्स्ट इज व्हाट, वैक्सीनेशन। ओके, चलो नाउ there are some diseases such as cholera, diphtheria, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis and hepatitis can be prevented by taking vaccine. तो जितनी भी मैंने आपको डिजीजेस बताई इनको हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन लेके प्रॉपर इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। वैक्सीन्स क्या होती हैं, देयर आर स्पेशल सब्सटेंसेस दैट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स। दे हेल्प बिल्ड आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हम लोग यूज मतलब इनटेक करते हैं और वो क्या करते हैं, कुछ डिजीजेस की जर्म्स को या बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनको हमारी बॉडी में रिएक्ट करने से रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो वैक्सीन्स को क्या या तो इंजेक्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में या फिर ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में हमें दिया जाता है। तो जो प्रोसेस होता है ऑफ गिविंग वैक्सीन, वैक्सीन देने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन इज अ मस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस। वैक्सीन्स आर मोस्टली गिवन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। डिजीजेस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन जरूरी होती हैं। यूजुअली 10 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको सारी वैक्सीन दे दी जाती है सो दैट आगे चल के कोई कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीजेस उनके अंदर ना हो। ठीक है, कुछ कॉमन वैक्सीन्स जो बच्चों को दी जाती हैं दैट इज नंबर 1 पोलियो वैक्सीन। ये पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट इज DPT वैक्सीन जो डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टुसिस नाम की डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। थर्ड इज MMR, ये मीजल्स, मम और रुबेला, ये 3 डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। चलो नेक्स्ट इज हाइजीन। ओके, सी so hygiene may be defined as practices that help entire cleanliness and good health. Good health helps in preventing diseases. Following are some practices for maintaining proper hygiene. तो hygiene को क्या कह सकते हो, वो सारी practices, वो सारी activities जो हम करते हैं क्या करने के लिए, अच्छी health और cleanliness रखने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, उनको आप hygiene कहोगे।
अच्छी हेल्थ होगी तो अपने आप डिजीजेस आपको नहीं होंगी। ठीक है, अब क्या तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। नंबर वन, द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। घर को प्रॉपरली हमें डेली क्या करना चाहिए, अच्छे से स्प्रेस, मॉप और स्वेप यानी कि क्या, झाड़ू पोछा एंड ऑल प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रेन इन द किचन एंड बाथरूम शुड बी केप्ट कवर्ड। किचन और बाथरूम के जो ड्रेन है वो प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए। और फूड शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, खाना हमारा प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड, डस्टबिन जो होते हैं करके वो कवर्ड होने चाहिए। जो गार्बेज है इट शुड नॉट बी डम्प आउटसाइड द हाउस एज इट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ठीक है, क्या जो कूड़ा का होता है गार्बेज एंड ऑल, उसको घर के बाहर नहीं इकट्ठा होने दे रहा है, क्योंकि अगर वो इकट्ठा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फ्लाइज मॉस्किटोज आते हैं एंड देन दे कॉज डिजीजेस। नेक्स्ट क्या है, देयर शुड बी वायर स्क्रीन और नॉट ऑन द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज मॉस्किटोज एक्सेट्रा। ठीक है, वायर स्क्रीनिंग वगैरह घर के जो डोर्स विंडोज पे होने चाहिए, सो दैट क्या, घर से कोई भी मतलब बाहर से कोई फ्लाई या मॉस्किटो वगैरह घर के अंदर एंटर ना करे। And last is wash your hands with soap and water before eating food and after going to the toilet. खाना खाने से पहले या फिर टॉयलेट यूज करने के बाद आपको अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ओके, चलो, प्रॉपरली सोप एंड वाटर के थ्रू देन क्या, इस तरीके से हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर टू यू। We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.